राम मंदिर चढ़ावा चोरी, क्या आस्था के केंद्र में सबसे बड़ा विश्वासघात। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात का खास कार्यक्रम संवाद। आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसने करोड़ों राम भक्तों को झंझोर कर रख दिया है। जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि विषय ही ऐसा है। हमने सोचा कि आपके साथ ये विषय साझा किया जाए, संवाद के जरिए आप तक के एक विशेष विश्लेषण पहुंचाया जाए। तो आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसने करोड़ों राम भक्तों को झंझोर कर रख दिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, वही मंदिर जिसके निर्माण के लिए देश दुनिया से करोड़ों लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ दान दिया। आज उसी मंदिर के चढ़ावे को चोरी और गबन के आरोप ने बड़ा राजनीतिक, प्रशासनिक और धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया। विशेष जांच दल यानी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद कई चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार केवल नकदी ही नहीं बल्कि भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए कुछ आभूषण गायब होने की बात भी जांच के हिस्से में बनी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि करोड़ों रुपयों के चढ़ावे की सुरक्षा और निगरानी की मजबूत व्यवस्था थी तो फिर ये सब कैसे हुआ। एसआईटी ने अपने 20 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज कराने, ट्रस्ट के पुनर्गठन, पिछले 5 वर्षों के चढ़ावे को ऑडिट कराने की मंदिर प्रशासन में बड़े सुधारों की सिफारिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक जांच में ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी, बैंक कर्मचारी और चढ़ावे की गणना से जुड़े लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई बयानों और उपलब्ध दस्तावेजों के बीच गंभीर विसंगतियां पाई गई है। तो यही कारण है कि जांच का दायरा और बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में आप ये देख सकते हैं कि जांच बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ेगी और इसके लपेटे में बहुत सारे महानुभाव आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने लगभग 150 लोगों से पूछताछ की है। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, व्यवस्थापक गोपाल राय और अन्य कई लोगों को जांच के घेरे में रखा गया है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि जांच अभी जारी है और किसी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी या दोष अभी अदालत द्वारा तय नहीं किया गया है। इसी बीच जांच एजेंसियों ने 5 आरोपियों की निशानदेही पर लगभग 2 करोड़ रुपयों की बरामदगी का दावा किया है। जांच में एक और बड़ा खुलासा ये बताया जा रहा है कि दान पात्रों की चाबियां एक ही व्यक्ति के पास थी और सुरक्षा व्यवस्था में कई गंभीर खामियां मौजूद थी। एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मंदिर के कर्मचारियों की आवाजाही, नियुक्ति प्रक्रिया और चढ़ावे की गणना प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। यानी कि अगर हम इस पर ध्यान दें तो कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था परिवर्तन होना आवश्यक है। सिफारिशों में दान राशि की साप्ताहिक ऑडिट, प्रतिदिन एंट्री, सीसीटीवी डेटा और 45 दिन से बढ़ाकर 180 दिन तक सुरक्षित रखने का और पेशेवर प्रबंध प्रणाली लागू करने की बात की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रश्न केवल पैसों का नहीं है। सबसे बड़ी प्रश्न है विश्वास का, श्रद्धा का। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आपको जानना चाहिए।
ये करोड़ों हिंदुओं सनातनियों की आस्था का केंद्र है। राम मंदिर बहुत संघर्षों की कहानी है। राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा संघर्ष और भावनाओं का प्रतीक है। यदि आस्था के इस केंद्र में पारदर्शिता पे यानी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठते हैं तो उसका असर समाज के विश्वास पर पड़ता है। अब राज्य सरकार इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के पास भेज सकती है। इसके बाद ये तय होगा कि ट्रस्ट की संरचना में क्या बदलाव किए जाएंगे और किन लोगों के खिलाफ आगे कार्रवाई हो। फिलहाल पूरा देश, हम आप सब लोग इस जांच के अंतिम निष्कर्षों का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये केवल कुछ कर्मचारियों की साजिश थी या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो काम कर रहा है और बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया? क्या मंदिर प्रशासन में व्यापक सुधार होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास पूरी तरह से बहाल हो पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच की अगली रिपोर्ट और सरकारी कार्रवाई से मिलेगी। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या राम मंदिर जैसे धार्मिक स्थानों में स्वतंत्र ऑडिट और प्रोफेशनल प्रबंधन अनिवार्य होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आपकी अपनी चैनल जो है वार्ता प्रभात को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले संवाद कार्यक्रम के जो हम एपिसोड जारी करेंगे वीडियो के माध्यम से, उसकी सूचना आपको पहले से मिलेगी ताकि आप इसको मिस ना करें। जैसा कि हम हर वीडियो के अंत में ये कहते हैं, अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पे संवाद में कार्यक्रम चाहते तो हमें ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो बताए हुए सुझाव है उन पे हम काम करें और आपके बताए हुए मुद्दों पे हम संवाद का अगला एपिसोड तैयार करें। तो मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस होस्ट अमित को दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।